उपन्यास पर जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि रामबाण में सीधे सीधे आपके क्वेश्चन हल कराए जाते हैं, या जो क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोई क्रम नहीं निर्धारित है कि पहले जो टॉपिक है या उपन्यास है तो उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास की उत्पत्ति कैसे हुई, उपन्यास की परिभाषाएं क्या हैं, या शुरुआत से यहाँ पर बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर सीधे सीधे आपके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला ही क्वेश्चन देखो विषय वस्तु से हो गया है, तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर क्रम से होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर काशीनाथ सिंह, ये काशीनाथ सिंह भाई वही हैं जो नामवर सिंह के भाई हैं और बड़े फेमस साहित्यकार हैं। तो काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार क्या है, यानी जो उपसंहार कथावस्तु उपन्यास लिखा गया उपसंहार काशीनाथ सिंह जी के द्वारा, तो ये कहां से इसकी कथा ली गई। तो महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जो जीवन है, महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन रहा, भाई महाभारत के युद्ध में तो कृष्ण जी का बड़ा अच्छा रोल रहा, लेकिन उसके बाद उनका क्या है, तो उनके जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय जी का है, बहुत फेमस ये उपन्यास है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का एक उपन्यास और है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी, ये दो उपन्यास इनके बहुत चर्चित हैं। समाज की उपेक्षित, यानी समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा से संबंधित उपन्यास कौन सा है। तो नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल बहुत फेमस उपन्यास, भैया किसका है कोई बता देगा। नाचो बहुत गोपाल ये उपन्यास है किसका, तो अमृतलाल, हाँ तो ये नागर जी का है, बिल्कुल अमृतलाल नागर जी का है, बहुत फेमस है। और इस उपन्यास की एक पात्र है बहुत फेमस है, नाम क्या है कोई बताएगा, निर्गुनिया। तो निर्गुनिया एक पात्र है, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल। तो ये पात्र यूजीसी नेट के पेपर में या पुराने पेपर जो देखे होंगे तो कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा कि नाचो बहुत गोपाल के उपन्यासकार कौन है, रचनाकार कौन है, या नाचो बहुत गोपाल किस का जो बहुत प्रसिद्ध पात्र है वो क्या है, या निर्गुनिया किस उपन्यास का पात्र है, ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आगे हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं। तो बाबू देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन खत्री जो है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी बड़ा फेमस उपन्यास है, किसका है, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी वही हैं जिनको हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया और इनका चक्करदार चोरी बड़ा फेमस उपन्यास है। यहाँ गोपाल राम गहमरी से संबंधित एक प्रश्न और था कि इनको जो कानन डायल कहा गया है वो कहा किसने दिया, कोई बताएगा कि हिंदी का कानन डायल इनको कहा किसने है। हाँ, बाबू गुलाब राय ने कहा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, इस प्रकार के लोगों ने नहीं कहा, बाबू गुलाब राय ने इनको हिंदी का कानन डायल कहा है। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है। तो बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान का एक और उपन्यास बहुत फेमस है, आओ पेपे घर चले। आओ पेपे घर चले कहां से संबंधित कथा वस्तु है, आओ पेपे घर चले की अभी आगे आएगा ही, हाँ अमेरिका से संबंधित है, बिल्कुल। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है। भाई झूठा सच बहुत फेमस उपन्यास है, यशपाल के द्वारा लिखा गया, दो भागों में है। एक पहला आता है, पहला भाग 1958 में और दूसरा भाग 1960 में आता है। जो पहला भाग है उसका नाम क्या दिया गया, दूसरा भाग पूछा गया देश का भविष्य, देश का भविष्य। पहला भाग क्या दिया कोई बताएगा, 1958 में जो आया था, हाँ वतन और देश। तो पहला क्या है, वतन और देश, और दूसरा भाग क्या है, देश का भविष्य। यहां से एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बिल्कुल छोटा सा बदलाव करता है प्रश्न में, या जो रचना का नाम है, रचना का शीर्षक थोड़ा सा बदलाव करता है और आपसे पूछ लेता है, आप गलती कर जाते हो। देखो झूठा सच उपन्यास कहा जाएगा तो यशपाल का है। इसी प्रकार का एक निबंध लिखा गया झूठ सच, क्या लिखा गया, झूठ सच। ये भैया किसका लिखा गया, बहुत फेमस है, झूठ सच निबंध। हाँ तो ये भाई सिया राम शरण गुप्त जी का है, तो सिया राम शरण गुप्त जी का है। तो कई बार ऐसे हम लोग गलतियां कर जाते हैं कि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ध्यान जरूर देना है, क्योंकि अगर जो 6 तारीख को ध्यान नहीं दोगे तो आगे बहुत दिन तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक प्रश्न पर आपको ध्यान देना है, हर एक प्रश्न की विधा क्या है या हर एक प्रश्न का चारों विकल्प क्या है, उन सब पर जरूर ध्यान देना है, नहीं तो आगे कब तक ध्यान देना पड़ेगा पता नहीं है। तो झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग क्या है, देश का भविष्य, जो 1960 में आया था, और पहले भाग का नाम वतन और देश, जो कि 1958 में आया था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास
आदर्शोन्मुख ही यथार्थवाद से युक्त है। तो इनके कई उपन्यास है आदर्शोन्मुख ही यथार्थवाद से संबंधित है। तो यहां पर दिया गया गोदान, निर्मला, रंगभूमि। तो रंगभूमि, निर्मला और गोदान ये 3 उपन्यास हैं, कैसे हैं? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से संबंधित हैं। बाकी कई उपन्यास इनके आदर्शवादी भी हैं। हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास हो जाता है रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1882। इसका प्रकाशन वर्ष भी खूब पूछते हैं, याद रखिएगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के रचनाकार। परीक्षा गुरु का प्रकाशन बता ही दिया गया। हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया? तो मुख्यतः 3 भागों में, प्रेमचंद जी को केंद्र में रख करके, प्रेमचंद जी को केंद्र में रख करके हिंदी उपन्यास की परंपरा को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया या 3 कालखंडों में बांटा गया। प्रेमचंद से पहले यानी प्रेमचंद पूर्व या पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग, ये 3 युगों में हिंदी उपन्यास की परंपरा का वर्गीकरण किया गया। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर, हमने बता ही दिया ऊपर, किसे केंद्र में रख करके किया गया? तो मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रख करके किया गया। देवकी नंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, ये सब प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद पूर्व युग के हैं। निस्सहाय हिंदू किसका लिखा उपन्यास है? तो बहुत फेमस उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है, इस उपन्यास में गोवध की समस्या को उठाया गया, गायों के वध की समस्या को उठाया गया है और राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया, राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया। गोवध की समस्या, भाई गोवध यानी गायों का वध जो किया जा रहा था, तो गायों का वध अकबर ने किसके, यानी कौन सा ऐसा संत था जिसके प्रभाव से यानी प्रभावित होकर के उसने गोवध बंद करा दिया था? भैया कोई बताएगा कौन ऐसा था? हाँ बिल्कुल, दादू दयाल जी ऐसे थे। दादू दयाल ऐसे संत थे जिनसे प्रभावित होकर के अकबर अपने समय में गोवध बंद करवा दिया था। तो उसी गोवध की समस्या से लिखा गया उपन्यास निस्सहाय हिंदू है। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890 ईस्वी में निस्सहाय हिंदू प्रकाशित हुआ था। कौन सा उपन्यासकार अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ है, यानी सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री का है। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है? तो यहां पर कई उपन्यास हैं, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ। ये भूतनाथ अधूरा उपन्यास था इनका। कैसा था? अधूरा उपन्यास था। और ये जो अधूरा उपन्यास है भूतनाथ, इसको इनके पुत्र ने पूरा किया था। इनके पुत्र का नाम क्या था भैया कोई बताएगा? हाँ, दुर्गा प्रसाद खत्री थे। तो दुर्गा प्रसाद खत्री जो कि इनके पुत्र थे, चाहे पुत्र का नाम पूछा जाए, चाहे यहां पूछ लिया जाए कि भूतनाथ को पूरा किसने किया था, तो दुर्गा प्रसाद खत्री जो कि इनके पुत्र हैं उन्होंने पूरा किया था। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी। एक तो ये सीधे प्रश्न पूछते हैं, किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने यानी अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी? एक तो ये है, तो उपन्यास का नाम क्या है? चंद्रकांता है। दूसरा, किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए, किस उपन्यासकार के उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी? अहिंदी का मतलब क्या है? कि जहां के लोग हिंदी नहीं बोलते, हिंदी नहीं सीखते, हिंदी नहीं जानते हैं, उन लोगों ने भी हिंदी सीखी थी, ये पूछा गया। तो यहां पर देवकी नंदन खत्री, बहुत लोग मुंशी प्रेमचंद पे चले जाएंगे क्योंकि मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस उपन्यासकार हैं हिंदी के, लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसके उत्तर के में कौन हो जाएंगे? तो यहां पर जो देवकी नंदन खत्री हैं वो इसका उत्तर हो जाएंगे। राग दरबारी बड़ा फेमस उपन्यास है। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। और इस राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भैया? नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी, हाँ गिरीश रस्तोगी के द्वारा। तो गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी के नाम से इस उपन्यास यानी राग दरबारी का हिंदी में अनुवाद किया था। गोदान उपन्यास और जो आपका मानस का हंस है, ये 2 उपन्यास, इनका नाट्य रूपांतरण किया गया था। हाँ, तो प्रतिभा अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी ने, और गोदान का और मानस क्या नाम है दूसरा क्या था? मानस का हंस, सॉरी हाँ मानस का हंस। तो इसका क्या है, किसने किया? इसी नाम से, हाँ इसी नाम से किया गया था प्रतिभा अग्रवाल जी के द्वारा। अगला, चित्रलेखा
चित्रलेखा उपन्यास भी बहुत चर्चित है, किसका है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखे गए। छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी जी हैं। जिंदगी नामा बड़ा फेमस है, जिंदगी नामा कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखा गया। कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यह किस पुस्तक पर मिला था? कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ, संपूर्ण साहित्य पर मिला था भाई। प्रश्न को समझो। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोपती हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये किसकी है? चित्रा मुदगल की है। मैला आंचल बहुत फेमस है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या भैया आपको बताएगा? प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1954 ईस्वी है। तो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और इस की कथा के केंद्र में, यानी कथा में मैरीगंज गांव का जिक्र हुआ। मैरीगंज की कथा यहां पर कही गई। अगला है घरों के दरवाजे बंद थे। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, ड्योढ़ी मतलब देहरी जिसको कहते हैं, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। यह किस उपन्यास में कहा गया है? तो तमस उपन्यास में। किसमें? तमस उपन्यास में। और यह तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहिनी है। भीष्म साहिनी का यह उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है। और इसकी कथावस्तु किससे संबंधित है भैया को बताएगा? हाँ, किससे? भारत पाक से संबंधित है। तो भारत पाकिस्तान का मैच भी इतना खतरनाक हो जाता है, ये तो भाई उपन्यास लिखा गया, बड़ा खतरनाक है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा, ये इनके उपन्यास हैं। विनय और सोफिया, ये दो पात्र बहुत पूछे जाते हैं, पुराने पेपर देखेंगे तो विनय और सोफिया दोनों पात्र किसके हैं? रंगभूमि उपन्यास के हैं। रंगभूमि उपन्यास का एक और पात्र है जो बहुत पूछा जाता है, उसका नाम क्या भैया कोई बताएगा? हाँ, सूरदास। ये सूरदास पात्र भी बहुत पूछा जाता है रंगभूमि का। तो रंगभूमि में सूरदास, विनय और सोफिया, ये तीन पात्र याद रखिएगा। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का कृषक जीवन का महाकाव्य है या महाकाव्यात्मक उपन्यास है। हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया था? तो हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश गोपाल राम गहमरी ने किया था। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है? तो अद्भुत लाश, सरकटी लाश, ये दोनों उपन्यास या और भी उपन्यास होंगे कुछ जो इनके उपन्यास हैं। किसके? गोपाल राम गहमरी के। अद्भुत लाश, सरकटी लाश। फिर अगला है कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है? तो राजकुमारी, जिंदे की लाश और प्रेममयी। राजकुमारी, जिंदे की लाश और प्रेममयी, ये उपन्यास इनके हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। चंद्रकांता का मूल आधार क्या है? यानी जो चंद्रकांता उपन्यास है इसकी कथा कहां से ली गई, किसका मूल क्या है? तो तिलस्म होशरुबा है। क्या है? तिलस्म होशरुबा है। ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया। जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी थी या अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, किसके संबंध में? देवकीनंदन खत्री के संबंध में यह है। तिलस्म का अर्थ क्या है? तो तिलस्म, जिसको तिलस्मी अय्यारी कहा गया, तो तिलस्म का अर्थ क्या है? अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना है। आपको ध्यान होगा, खैर जब हम लोग छोटे थे, हमारी हम उम्र के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, उसमें एक नाटक आता था, चंद्रकांता धारावाहिक आता था। चंद्रकांता जिस दिन आता था, मान लो छुट्टी वाले दिन है तो ठीक ठाक है, नहीं तो लोग स्कूल छोड़ करके भी देखने भाग जाते थे। एक युग आता था, है ना, एक चंद्रकांता संडे को आता था, सारा काम बंद हो जाता था, सारा काम लोग बंद कर देते थे, बड़े इंटरेस्टिंग होकर के इसको देखते थे। और अचानक जिस दिन आखिरी इसका शो आया था, हम भी देख रहे थे, यानी उस दिन से फिर आगे आया ही नहीं। मजा तो बहुत आया लेकिन आगे वो बंद ही हो गया। कितना खतरनाक, यानी अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पनाएं दिखाई गई इसमें। चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता क्या है? कौतूहल, जिज्ञासा, यानी ऐसी कथाएं वहां पर आती थी जिनको देख करके आगे और जानने की इच्छाएं होती थी। तो कौतूहल, जिज्ञासा, रोचकता, और ये इनके
विशेषताएं थी। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। बड़ा फेमस कथन है। तो प्रेमचंद के बारे में कौन कहा कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे? ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में चित्रित है? तो निर्मला में चित्रित है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण किया गया? तो दो उपन्यास इनके ऐसे जिसे खूब प्रेम क्या नाम है कृषक जीवन का चित्रण किया गया। एक है प्रेमाश्रम और दूसरा है गोदान। गोदान तो कृषक जीवन का महाकाव्य ही है। शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया? तो रंगभूमि में किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी में है। यथार्थोन्मुख आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास इनके कहे जाते हैं। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, बहुत पुराना, यानी इनका अधूरा उपन्यास है और इसको पूरा करके 1948 में प्रकाशित कराया गया था इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा। तो अमृत राय ने इसे पूरा किया था, जो कि इनके पुत्र थे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन? कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? अभी चर्चा हुई है, आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया ये किस प्रकार का उपन्यास भैया कोई बताएगा? आंचलिक उपन्यास है ना। देहाती दुनिया भी कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया है किसका? देहाती दुनिया है किसका कोई बताएगा? हाँ, शिवपूजन सहाय का है, बिल्कुल सही है। अगला है, हाँ बिल्कुल सही। भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। भिखारिणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? तो तितली उपन्यास में। किसमें? तितली उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, बहुत फेमस कथन है। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये किस विचारक के या किस समीक्षक के विचार हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। यहां पर कभी वो सीधे पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सा उपन्यास मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं आता है? तो वृंदावन लाल वर्मा, बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार जो मनोविश्लेषणवादी में नहीं आते हैं। अब यहां पर आपको याद क्या करना, कौन आता है ये याद करना है। तो कौन कौन आते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे आते हैं, इलाचंद्र जोशी आते हैं, जैनेन्द्र आते हैं, देवराज आते हैं। चार बड़े उपन्यासकार हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में गिने जाते हैं, उपन्यासकारों में। तो फिर से अज्ञे जी, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज, ये चार बड़े साहित्यकार हैं। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है वृंदावन लाल वर्मा। किशोरीलाल गोस्वामी भी ऐतिहासिक, तो वृंदावन लाल वर्मा को यहां पर ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा गया। वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास है जिसको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया? भैया कोई बताएगा? वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा ऐसा उपन्यास? हाँ, झांसी की रानी, बिल्कुल सही है। हाँ, झांसी की रानी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। अगला है विपन्नता के इस अथाह सागर में, विपन्नता मतलब गरीबी, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? तो यह बात किसने कही है? धनिया के लिए कही है। किसके लिए? धनिया के लिए। कि धनिया भैया किसकी पत्नी है, कोई बताएगा? धनिया किसकी पत्नी? होरी की पत्नी है, बिल्कुल। हाँ, हम लोग दाने दाने को मोहताज, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर बसर नहीं होता। ये कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे कहा गया है? तो गोबर का होरी से, यानी गोबर जो होरी का पुत्र है, तो गोबर कहता है किससे? होरी से कहता है, पिताजी से कहता है कि हम लोग दाने दाने को मोहताज, इतनी मेहनत करते, देह पर साबुत कपड़े तक नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर बसर नहीं हो पाता है। अगला है कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता है। यह किस उपन्यासकार का कथन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। अमृत और विष बहुत फेमस है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तमस उपन्यास भीष्म साहिनी। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर जी हैं। ग्लोबल गांव के देवता, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया। किसको कहा गया? न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है।
अगला है मैत्रेयी पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है, तो चाक उपन्यास में हुआ। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के दो पात्रों के बीच हुआ। दो पात्र कौन कौन है, तो मेहता और मालती। मेहता और मालती के बीच में यह बात हुई है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है, तो यह धनिया ने कहा है। अगला उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे, बहुत फेमस है। 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है, तो 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है, सुषमा है। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क का बहुत फेमस उपन्यास है। और गिरती दीवारें से संबंधित एक क्वेश्चन याद आया कि उपेंद्र नाथ अस्क का बड़ा फेमस उपन्यास है गर्म राग, है ना। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, हाँ इन्हीं का है, 1952। अच्छा, रचनाकार यही है उपेंद्र नाथ अस्क ही। अच्छा, चंदर, सुधा और पम्मी। पम्मी भले ने पूछा जाए, लेकिन सुधा और चंदर ये दो पात्र हैं धर्मवीर भारती के, जो उनके किस उपन्यास से हैं, गुनाहों का देवता से। किससे, गुनाहों का देवता से। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग। चितकोबरा। बुधुआ की बेटी बहुत फेमस है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया। किसने कहा भैया घासलेटी साहित्य, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास कैसा है, तिलस्मी उपन्यास है। तीसरी सत्ता बहुत फेमस है। एक तीसरी ताली है, तो तीसरी ताली, दूसरा यहां पर तीसरी सत्ता है गिरिराज किशोर का, तो तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर। 30 40 50 ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। 30 40 50 टीजीटी पूछा, जीआईसी में पूछा गया था, किसी परीक्षा में पूछा गया है ना। हाँ 30 40 50, हाँ तीसरी ताली प्रदीप सौरभ का आगे आएगा, हाँ, आएगा। हाँ तो 30 40 50 ये प्रभाकर माचुए का, ध्यान दीजिएगा। 30 40 50 किसका है, तो 30 40 50 प्रभाकर माचुए का। फांस उपन्यास बड़ा फेमस है संजीव का। फांस उपन्यास, फांस उपन्यास से याद आया, संजीव के उपन्यास इसमें लेटेस्ट बहुत आए हैं, 2-3 उपन्यास लेटेस्ट आए हैं, बड़े फेमस उपन्यास है। अभी आगे चर्चा होगी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, तो सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर के उपन्यास है। आपका बंटी नामक उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है, तो तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या। आपका बंटी बहुत फेमस उपन्यास है। महाभोज इनमें किसका उपन्यास है, तो महाभोज के रचनाकार मन्नू भंडारी है। उपन्यास पूछा जाए तो मन्नू भंडारी। चाक उपन्यास के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का बड़ा फेमस उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए ये कई बार पूछा गया, कभी कभी आता है निम्नलिखित में से कौन सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है, और वहां पर लिख देते हैं मुझे चांद चाहिए के स्थान पर मुझे सूरज चाहिए। तो सूरज किसी को नहीं चाहिए, जला देगा सबको, तो इसलिए चांद ही सबको चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए देख लीजिएगा, तभी लगाइएगा सुरेंद्र वर्मा का है, नहीं तो सूरज नहीं चाहिए, सूरज वाला नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है, वर्षा वशिष्ठ हैं। मैला आंचल का संबंध है, तो मैला आंचल में बिहार का पूर्णिया जिला का एक गांव है मेरीगंज, उस कथा का वर्णन किया गया। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े फेमस उपन्यासकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, नामदास का पोथा, ये 4 उपन्यास हैं। चारों उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है आपका बंटी, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है, तो किशोर बाबू कलिकथा वाया बाईपास का, कलिकथा वाया बाईपास का नायक है। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो धरती धन नापना बड़ा फेमस उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के द्वारा, है ना। डॉक्टर गुप्त नहीं होंगे, गुप्त दूसरे हो जाएंगे, हाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जगदीश चंद्र होंगे, गुप्त होंगे फिर दूसरे हो जाएंगे। अगला है राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास मन्नू भंडारी का महाभोज। तो मन्नू भंडारी का महाभोज जो बिहार की राजनीति पर लिखा गया।
चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, और ये एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी में लिखा गया, पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। रचनाकार कौन? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। अजय की डायरी, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की है। डॉक्टर देवराज का अजय की डायरी किस विधा? उपन्यास। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? कंकाल, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, कंकाल तितली इरावती। दुखम सुखम उपन्यास के लेखक ममता कालिया, बहुत फेमस है, 2013 में पूछा गया था टीजीटी में। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या, संजीव के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास, संजीव का उपन्यास फांस क्या है? किस कृषक जीवन से संबंधित है और किसान आत्महत्या की घटना को इसमें समाहित किया गया। मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1979 ईस्वी में। हिंदी के वह उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, देवकी नंदन खत्री। वह सफर था कि मुकाम था, वह सफर था कि मुकाम था कि लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं। वह सफर था कि मुकाम था। सारा आकाश कृति के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। सारा आकाश बहुत फेमस है। दूसरे नाम से किस नाम से छपा था सारा आकाश को? किस नाम से छपा था? हाँ, किस नाम से? हाँ, प्रेत बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? प्रेत बोलते हैं। तो प्रेत बोलते हैं आगे चल के सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हो गया, राजेंद्र यादव का। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल दोनों बहुत फेमस उपन्यास हैं। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बहुत फेमस महाकाव्य भी है, प्रिय प्रवास 1914 में आया था, लेकिन इनके दो उपन्यास यहां पर भी आए, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल है। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा से। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक उपन्यास जिसकी कथावस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो औपनिषदिक या उपन्यासों, औपनिषदिक युग से किसकी कथा? तो औपनिषदिक कथा कहां पर ली गई? अनामदास का पोथा। इससे अनामदास का पोथा। इसका एक दूसरा नाम भी है, अथरैक्वाख्यान। क्या सही है? आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो कहां मिलता है? गोदान में मिलता है। गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो गंगौली गांव आधा गांव की कथा है। भाई कई उपन्यास ऐसे हैं वो किस गांव का वहां पर जिक्र किया गया है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमारे क्लास वाला जो नोट्स था उसमें आपने देखा होगा कि एक ही स्थान पर सब लिखे हुए हैं कि गांव कौन सा है और कथा कहां से ली गई। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यास कौन? गोपाल राम गैमरी। ये वही गोपाल राम गैमरी जिनको हिंदी का कॉनन डॉयल कहा जाता है, और कॉनन डॉयल के, आर्थर कॉनन डॉयल के से प्रभावित हैं। और कौन कहा है आर्थर कॉनन डॉयल इनको, या कॉनन डॉयल किसने कहा हिंदी का? तो गोपाल राम गहमरी ने। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905 ईस्वी में। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास कौन सा? चित्रलेखा, पाप और पुण्य। दूसरा, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो भीष्म सायनी, भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? जैनेन्द्र जी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ विशाल भारत पत्रिका में। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, कहां पर प्रकाशित हुआ सबसे पहले? तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास, विषय वस्तु बहुत पूछते हैं। तो मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया आवा। आवा किसका है? चित्रा मुदगल का। ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक आईएएस अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया। तो एक पत्नी के नोट्स बहुत फेमस है। किसके द्वारा? ममता कालिया के द्वारा। एक पति के नोट्स ऐसे पूछा जाता है, एक पति के नोट्स। तो पति के नोट्स कहा जाएगा तो महेंद्र भल्ला का। एक पति के नोट्स, तो एक पति के नोट्स कहा जाएगा तो महेंद्र भल्ला हो जाएंगे, और एक पत्नी का कहा जाएगा तो एक पत्नी के नोट्स ये हो जाएंगे कौन? ममता कालिया जी हो जाएंगे, महेंद्र भल्ला।
चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 में प्राप्त हुआ था? कथा सतीसर। देखो, एक चंद्रकांता के नाम से उपन्यास लिखा गया, एक चंद्रकांता के नाम से उपन्यास लिखा गया और एक चंद्रकांता नाम के उपन्यासकार भी हैं। तो यहां पर उपन्यासकार की बात हो रही कि चंद्रकांता को अब उनके किस उपन्यास के लिए 2005 में व्यास सम्मान मिला? तो चंद्रकांता का उपन्यास कथा सतीसर है, जिसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा? कथा सतीसर है। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास आओ पेपे घर चले। भी बताया था कि आओ पेपे घर चले कहां से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। और आओ पेपे घर चले किसने लिखा है? तो प्रभा खेतान ने लिखा है। पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का रचनाकार कौन है भैया? आपको बताएगा, बहुत फेमस ये भी है। छिन्नमस्ता किसका है? प्रभा खेतान का। उपन्यास का जनक युग, बिल्कुल अमेरिका हो तो गया भैया। कितनी बार एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे? यहां पर क्या उपन्यास का जनक युग है? उपन्यास का जनक युग है, यानी उपन्यास कब उत्पन्न हुआ? तो कब उत्पन्न हुआ? भारतेंदु युग में, यानी 1882 में। 1877 भाई, 1877 में भाग्यवती आया था, 1882 में परीक्षा गुरु आया था। तो भारतेंदु युग उपन्यास का जनक। देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? कटोरा भर खून है। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने बताया गया था। तो दुर्गा प्रसाद खत्री हैं कौन? तो देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। चंद्रकांता उपन्यास का नायक भूत पूछते हैं वीरेंद्र सिंह, कई बार पूछा गया है। तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री का रोहतास मठ किस प्रकार का उपन्यास है? तो तिलस्मी उपन्यास। कैसा उपन्यास है? तिलस्मी उपन्यास है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? तो बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। कहां से? बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहां से लिए गए? मुस्लिम काल से लिए गए। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, यानी प्रेमचंद ने केवल एक ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, उसका नाम क्या? रूठी रानी। कई बार पूछा गया ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम है। प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है? गोदान। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि का एक पात्र है। अमरकांत बहुत फेमस है और अमरकांत के नाम से एक साहित्यकार भी हुए, अमरकांत के नाम से एक कहानीकार उपन्यासकार भी हुए, काफी चर्चित हैं। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रेमचंद के उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से बताने के लिए हमने बताया था आपसे कि एक सूत्र याद रखना है, क्या? सप्रांकानि गकर गोम। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। सप्रांकानि गकर गोम, ये कहा था, गकर गोम ये हो गया, यानी मां से मंगल सूत्र, जो कि इनका अधूरा है। किसने पूरा किया था भैया, कोई बताएगा? हाँ, अमृत रानी। फिर गोदान, गोदान के बाद कर्मभूमि, कर्मभूमि से पहले गबन, फिर गबन से पहले निर्मला, निर्मला से पहले कायाकल्प, फिर रंग से रंगभूमि, पा से प्रेमाश्रम, फिर सेवा सदन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा हो गया, सभी के आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा आप रटो, एक ही बार में एक सूत्र रटो, पूरा याद हो गया। सेवा सदन, ये वैसे तो याद करने में थोड़ा सा बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे जब याद हो जाएगा तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आगे बात आती है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन? भाई खंजन नयन कहा जाए तो खंजन नयन में सूरदास और मानस का हंस में तुलसीदास, मानस का हंस तुलसीदास और खंजन नयन सूरदास। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? यह पथ बंधु था। तो यह पथ बंधु था, एक अध्यापक के जीवन की कथा को बनाया गया। अगला है हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया? तो मैला आंचल में किया गया, उपन्यास की भूमिका में आंचलिक शब्द का। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू
शरणार्थियों के दारुण कथा का चित्रण किया गया तो जुलूस में फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर, देखो यहां ध्यान दीजिएगा, गंगौली बहुत पूछते हैं, गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कहां पर? आधा गांव में। मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा, ये भी बहुत पूछते हैं, बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? सागर लहरे और मनुष्य। सागर लहरे और मनुष्य। तो सागर लहरे और मनुष्य किसके द्वारा लिखा गया भाई तो बताएगा? सागर लहरे और मनुष्य। हाँ, ये बहुत फेमस है, रचनाकार भी पूछते हैं और ये कथा वस्तु से पूछते ही हैं। तो नागार्जुन का वह उपन्यास जो मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना। तो कौन सा उपन्यास है? बलचन्मा है। कब प्रकाशित हुआ था? 1952। हाँ, और मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। रांगे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया और उसकी कथा वस्तु भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई, यानी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सीधा साधा रास्ता। तो सीधा साधा रास्ता किसने लिखा? रांगे राघव ने लिखा है। रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया? तो चीवर में। किसमें? चीवर उपन्यास में। सुरंग में सुबह 2013 में पूछा गया टीजीटी में, मिथिलेश्वर हैं। सुरंग में सुबह के रचनाकार कौन है? मिथिलेश्वर हैं। मुझे चांद चाहिए की विधा क्या है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा? मैयादास की माड़ी। कई उपन्यास हैं यहां पर, मैयादास की माड़ी। अगला आगे आएगा, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा। शेष कादंबरी कई बार पूछा गया, तो शेष कादंबरी अलका सराव की। कादंबरी से याद आया, एक कादंबरी पत्रिका निकलती थी, कौन संपादित करते थे? कादंबनी। अरे भाई, कादंबनी हमने पूछा है, आनंद कादंबनी नहीं पूछा। ये आनंद कादंबनी कहा जाए तब तो ठीक है, आनंद कादंबनी कहा जाएगा तो बद्री नारायण हो जाएंगे, और केवल कादंबरी पूछा जाए तो कादंबनी राजेंद्र अवस्थी होंगे, राजेंद्र अवस्थी। अगला, लालटीन की छत बहुत फेमस है, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत निर्मल वर्मा का है। वे दिन, ये भी बहुत फेमस है, गद्यात्मक विधा किसकी है? उपन्यासी। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की। वे दिन किसके द्वारा लिखा गई भैया? वे दिन निर्मल वर्मा। गुड, बिल्कुल। अच्छा, वे दिन वे लोग, ये किसने लिखा? वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय का। अच्छा, ये और वे, ये और वे, हाँ, जैनेन्द्र का। ये और वे जैनेन्द्र का है, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का है, और वे दिन केवल तो उपन्यास है निर्मल वर्मा का। निष्कवच बहुत फेमस है, निष्कवच और तत्सत ये दोनों किसके हैं? राजेश सेठ के हैं। निम्न में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा? बीज उपन्यास है। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो बाजारे हुस्न। सेवा कराने तो कहां जाओगे? उर्दू, यानी सेवा सदन नहीं, बाजार में जाओगे। सेवा कराने कहां? तो बाजारे। तो सेवा सदन का क्या है? बाजारे हुस्न है। अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन कौन से हैं? सुहाग के नूपुर, मानस के हंस, बूंद और समुद्र, एकदा नैमिषारण्य इन्हीं का है, और किसी का है? इन्हीं का है। खंजन नयन भी है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास सिंह सेनापति, जय यौधेयो, दिवोदास, ये तीनों उपन्यास किसके? राहुल सांकृत्यायन के हैं। पहला गिरमिटिया, कल भी चर्चा हो रही थी, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर किसके जीवन पर है? गांधी जी के जीवन पर, है ना। और पहला राजा किसके जीवन पर? हाँ, तो ये नेहरू जी पर है। हाँ, पहला राजा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र हो जाएंगे। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर लिखा गया उपन्यास आवा है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह किस उपन्यास का है? मैला आंचल का है। यहां पर हम लोग जैसे ही जन आंदोलन देखेंगे 1942 का, वैसे ही कुछ लोग पहुंच जाएंगे अमरकांत का एक उपन्यास है इन्हीं हथियारों से, क्योंकि उसका नायक बलिया जनपद है। उसका नायक क्या है? बलिया जनपद है। तो कभी कभी इसको पढ़ करके हम लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं कि बलिया जनपद का वही की कथा है इन्हीं हथियारों से, जबकि ये किसका है? मैला आंचल का है।
निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास का संबंध है, उपन्यासकार का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो अप्रवासी जीवन से उपन्यास कौन लिखा गया? लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है, मॉरिशस के रहने वाले अभिमन्यु अनंत। तो अभिमन्यु अनंत कहाँ के? मॉरिशस के रहने वाले प्रवासी कथाकार हैं और उनका उपन्यास लाल पसीना बहुत फेमस है। वैसे कई उपन्यास लिखे हैं लेकिन सबसे ज्यादा फेमस क्या है? लाल पसीना, यही पूछा जाता है। अगला, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास, वरुण के बेटे। खूब पूछते हैं, मछुआरों के जीवन पर आधारित, वरुण के बेटे। राग दरबारी में कहां का है? शिवपालगंज। राग दरबारी में किसका? शिवपालगंज। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण कहां पर किया गया? देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें मध्यवर्गीय बनिया समाज का जीवन का चित्रण किया गया। काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो अनित्य में किया गया। किसमें? अनित्य में। विश्व, क्या चीज? काम कुंठा की शिकार अनित्य नहीं है? अच्छा, सूरजमुखी अंधेरे में है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, सूरजमुखी अंधेरे में, ये अनित्य फिर किसका है? सूरजमुखी अंधेरे में। यानी कि काम कुंठा के शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में? सूरजमुखी अंधेरे में। अनित्य की भी कथा कोई संबंधित? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसका हो जाएगा भाई? महिला आंचल का। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में है? शेखर एक जीवनी में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो नावल शब्द का उपन्यास के अर्थ में किसने प्रयोग किया है? तो यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उपन्यास के लिए नवन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया भैया, कोई बताएगा? उपन्यास के लिए नवन्यास शब्द का, हाँ, नवल कथा मराठी से है, लेकिन नवन्यास शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया? किस उपन्यास में किया गया? सौदामिनी और कल्पलता के लिए। हाँ बिल्कुल, सौदामिनी और कल्पलता के लिए किया गया। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, जो कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया, पहला उपन्यास। बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये तीन उपन्यास यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र के। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर। आधुनिक ईरानी यानी आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर में। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? मैयादास की माड़ी में। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक परेश्वरनाथ रेणुको, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो लिखा गया सुपूजन सहाय का देहाती दुनिया, उसको हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका? महामाया भैरवी का। किसका है? महामाया भैरवी का है। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ब्रजनंदन सहाय। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम ब्रजनंदन सहाय है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। अनारो उपन्यास की लेखिका मंजुल भगत। मंजुल भगत का एक उपन्यास और बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका? सफेद सफेद कौवा कहानी है। सफेद कौवा, अच्छा अच्छा, सफेद कौवा क्या है? किसकी? ये नहीं किया ना, मंजुल भगत की। हाँ, सफेद में दूसरा का है, सफेद कौवा है मंजुल भगत का, कहानी है शायद। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की। अलमा कबूतरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। कठ गुलाब बड़ी फेमस है, मर्दुला गर्ग। जिंदगी नामा बहुत फेमस है, कृष्णा सोप्ती की। दुखम सुखम 2013 में पूछा गया था, ममता कालिया का। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा के लेखिका कौन? कृष्णा सोप्ती जी हैं। ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र हैं। इसमें सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया। बिल्कुल। अफ्रीका में रंग भेद, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता
का चित्रण कहां पर किया गया? तो भाई देखो, अफ्रीका की बात हो रही तो अफ्रीका में रंग भेद कहां पर? पहला गिरमिटिया। किसमें? पहला गिरमिटिया। गांधी जी से संबंधित है, गिरिराज किशोर इसके रचनाकार। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सब किसके हैं? नागार्जुन के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? कहां पर? जुलूस में। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो परीक्षा गुरु में है। मुरारी और नरगिस, ये दो पात्र हैं किस पर? चंद हसीनों के खतूत के। मुरारी और नरगिस चंद हसीनों के खतूत के पात्र हैं। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बियारजू, ये तीनों बहुत फेमस है राही मासूम रजा के। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई? तो मालती के द्वारा। किसके द्वारा? मालती के द्वारा कही गई। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो देवरानी जेठानी की कहानी है। तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सा? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सा? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधु, विकल्प के आधार पर 3। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा गया? हृदय हारिणी को। किसको? हृदय हारिणी को। अभी कुछ लोग कहेंगे सर ये बता झांसी की रानी है, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कहीं पर हृदय हारिणी मिल जाएगा, कहीं पर झांसी की रानी मिल जाएगा, कहीं पर इससे अलग भी मिल सकता है आपको। तो हृदय हारिणी भी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का आख्यायिका शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो आख्यायिका शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न है। अच्छा, ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी, अभी हमने बता दिया झांसी की रानी को। झांसी की रानी कैसा? जीवनी परक है। थोड़ा सा भ्रम हुआ। तो हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास, जीवनी परक जीवन से संबंधित, जीवन कथा, तो जीवनी से संबंधित उपन्यास पहला कौन सा है? झांसी की रानी। और पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा? हृदय हारिणी। वैसे हृदय हारिणी के अलावा भी कोई ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है जो कि हृदय हारिणी से अलग है, लेकिन पहला वो भी माना जाता है। तो आख्यायिका शैली में लिखा गया श्यामा स्वप्न है। श्यामा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया? भाई को बताएगा। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने क्या लिखा है? श्यामा स्वप्न लिखा है। अच्छा, दूसरा ये है साइबर क्राइम पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है हिंदी में? साइबर क्राइम पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास, नहीं साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जिसकी आज तक खूब चर्चा हो रही है। हाँ, स्वर्णमृग है। कौन सा है? स्वर्णमृग है, साइबर क्राइम पर लिखा गया। किसका है यह स्वर्णमृग? गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का है। दूसरा है परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। परीक्षा गुरु में कुल कितने प्रकरण हैं? तो कुल 41 प्रकरण हैं। इसके अंतिम प्रकरण का नाम क्या है? तो सुख की परमावधि। सुख की परमावधि इसका अंतिम। हाँ, पहला कौन सा है इसका? 41 प्रकरण में पहला कौन सा? सौदागर की दुकान। तो सौदागर की दुकान पहला और अंतिम सुख की परमावधि। भैया माइक बंद कर लिया करें तुरंत। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन से? राजकुमारी, तारा, सुल्ताना और रजिया बेगम। किसके हैं? किशोरीलाल गोस्वामी के। भैया माइक बंद कर लो। भैया अगर आपको बातचीत करना है तो माइक बंद कर लो, फिर बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पढ़ाई करते समय बातचीत कैसे हो जाती है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। अगर जो आपको आपस में डिस्कस भी करना है तो पढ़ाई के समय नहीं, पढ़ाई के बाद, क्योंकि यहां पर जरा से चूके तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि हम हमारा कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग आपकी तरफ, आप क्या बोल रहे हैं, और यहां पर हम कुछ गलत बता देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तक लिखी गई हैं सब, इससे बैक वाला क्या था? अच्छा, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास बताया गया था राजकुमारी, तारा, सुल्ताना, रजिया बेगम, ये 3 उपन्यास हैं। बाकी मौखिक रूप से क्या बोलेंगे भूल गए, क्योंकि याद नहीं रहता क्या बोले।
स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तक लिखी गई हैं सब अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ कमाएंगे। यह किस उपन्यास के संबंध में है? पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास के बारे में कहा था। ये कौन सा उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी। जयराम दास गुप्त द्वारा लिखित उपन्यास माया रानी, कश्मीर पतन, रंग में भंग। भाई जयराम दास गुप्त से आपको यही याद रखना है, रंग में भंग, क्योंकि रंग में भंग एक काव्य रचना लिखी गई है। किसके द्वारा भैया को बताएगा? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। हाँ बिल्कुल। किसने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना? तो कई लोगों ने माना है, कई लोगों ने माना है। अब किसने नहीं माना है ये बताना है। तो किसने नहीं माना है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी ने तो माना। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इसके अलावा माना किसने नहीं है? तो यहां पर कौन हो जाएंगे भाई? आपके नोट्स में क्या दिया गया, कौन नहीं मानता है इनको? बच्चन सिंह, हाँ कौन है? संतोष गोयल है। और कस्तूरिया कौन होंगे? उषा कस्तूरिया है ना। हाँ उषा कस्तूरिया है। वैसे यहां पर जब भी आए आपको याद रखना है कौन माना है, कौन माना है ये याद रखना, तो नहीं वाला तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, दो नाम बड़े फेमस हैं जो पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। अगला है सूरदास, जो भी बातचीत कर रहे थे शुरुआत में ही, किस उपन्यास का पात्र है? अच्छा, सूरदास नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? वैसे सूरदास एक पात्र भी बहुत पूछते हैं रंगभूमि का। यहां पर क्या सूरदास उपन्यास लिखा गया? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा। सूरदास उपन्यास किसके द्वारा? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को श्री नवल किशोर ने तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास? तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास चारुचंद्र लेख को। दूसरा, घटनाओं का घटाटोप। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को घटनाओं का घटाटोप कहा गया? तो चारुचंद्र लेख को कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में, किसमें? डायरी शैली में लिखा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा डायरी शैली में लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था? तो चारुचंद्र लेख है। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ को पूरा किसने किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री। लालटीन की छत के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। लालटीन की छत निर्मल वर्मा का है। अगला है रूपा जीवा, किस उपन्यास, किसका उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ठाकुर जगमोहन सिंह। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी का बहुत फेमस उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर लिखा गया उपन्यास वरुण के बेटे। सेठ बांकेमल किसका? अमृतलाल नागर का। हिंदी के वह आलोचक जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना तो डॉक्टर गोपाल राय हैं, जो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। प्रथम उपन्यास माना है तो 2 बार हो गया, गोपाल राय। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु हैं। चतुरी चमार निराला जी का उपन्यास है, काफी चर्चित, कहीं कहीं कहानी में भी मिल सकता है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? सीमाएं टूटती हैं, उपन्यास है इनका सीमाएं टूटती हैं, श्रीलाल शुक्ल का। चलो अगला, सरकटीलास। सरकटीलास उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट, चाक, ये दोनों बहुत फेमस हैं मैत्रेयी पुष्पा के। कठ गुलाब बात हो चुकी इससे पहले, मर्दुला गर्ग। मिलजुल मन, मिलजुल मन भी बहुत फेमस है। मिलजुल मन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था भाई मन्नू भंडारी को? मिलजुल मन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? मिलजुल मन के लिए हाँ कोई पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी। कब मिला था? 13 है या 16 है? 13 या 16 कुछ ऐसा ही है, 2013-16 के आसपास है। हाँ, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से कौन सा उपन्यास लिखा? 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो 1 इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है। आपका बंटी किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस की चर्चा की जाती है, तो चतुरसेन शास्त्री के संबंध में। मुन्नी मोबाइल बहुत फेमस है, प्रदीप सौरभ का। एक मोबाइल के नाम से लिखा गया भैया, किसने लिखा? हाँ, मोबाइल के नाम से क्षमा शर्मा ने लिखा। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है।
सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से? बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र है। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा? आवा। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह है, बहुत फेमस है ये, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित वह उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहते। तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सा उपन्यास? मित्रों मरजानी। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहते हैं? कादंबरी। मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं भैया, कोई बताएगा? गुजराती में नवल कथा कहते हैं। हाँ बिल्कुल। वह रचनाकार जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया, तो नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली जी हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन काफी चर्चित हैं। और औरत की बोली, बहुत पूछते हैं, औरत की बोली गीता श्री का उपन्यास है। तीसरी सत्ता फिर आ गया किसका? गिरिराज किशोर का। हिंदी उपन्यासों के संरचना के मूल आधार रहे अंग्रेजी। भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको मिलेगा अंग्रेजी, कहीं मिलेगा बंगला। वैसे बंगला से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ऐसे कर सकते हैं। अगला है गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र, तो मेहता हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विचारधारा किसकी? यह विचारधारा कौन सी है? तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, इस विचारधारा को बरबस ही जबरदस्ती ठूंस देते हैं। कहां? यशपाल अपने उपन्यासों में, यह कहा गया। अगला है 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में माप दिया। यह किसका कथन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है। किस उपन्यास में है भैया? 52 दास किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का है, फणीश्वर नाथ रेणु का। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, वह उपन्यास जिसमें मृणाल बहुत फेमस पात्र है भाई। आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ त्यागपत्र से मृणाल बहुत पूछा जाता है। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन? रमेश चंद्र शाह जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का मूल मंत्र समाज तपस्या की कसौटी है? तो समाज तपस्या की कसौटी है, किस उपन्यास का मूल मंत्र है? तो अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ओस्मा में रोमांटिक। बाणभट्ट की आत्मकथा के संबंध में यह कथन किसका है? तो गोपाल राय का है। आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसका है? जगदीश कनक का कहना है। बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है, तो और क्या है? ये किसने कहा? नामवर सिंह ने। कुछ पात्र दिए गए, मंजुला, शर्मिष्ठा, देवराज, धूता, बसंत सेना, आर्यक, मृणाल, चंद्रा, श्यामरूप और मदनिका आदि पात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के हैं? तो पुनर्नवा। यहां से याद रखिएगा, एक मृणाल पात्र है, ये अभी बताया गया है किस उपन्यास का पात्र था। इससे जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास था? त्यागपत्र का भी है और यहां पर भी है, बिल्कुल। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कुल कितने उच्छ्वास हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास हैं। ये मृणाल, ये भी याद रखिएगा कि मृणाल जो पात्र है जो इनका पुनर्नवा उपन्यास है इसमें भी आया है और जैनेन्द्र के तमस में भी आया है। तो दोनों उपन्यासों का ये पात्र है, ऐसा पूछा है। त्यागपत्र का। चारुचंद्र लेख उपन्यास कुल कितने प्रकरणों में है? 32 में। डॉक्टर गोपाल राय ने वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास को ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना? तो झांसी की रानी को। गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास की पांडुलिपि देखकर उन्हें वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी? तो गढ़कुंठाल को देखकर। किसको? गढ़कुंठार को देखकर दी थी। वयम रक्षामः की विधा क्या है? उपन्यास है। वैशाली के नगर वधु के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। मानस का हंस तुलसीदास पर है, अमृतलाल नागर का। कौन सा उपन्यास? जीवनी पर खंजन नयन, यह भी किसका है? अमृतलाल नागर का है। किसके जीवन पर? सूरदास के जीवन पर। आधा गांव किस विधा की रचना है? उपन्यास है। आधा गांव के रचनाकार कौन है भी आपको बताएगा? आधा गांव, अच्छा देखो आ गया। आधा गांव राही मासूम रजा का है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का है। कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु तो है, ये नागार्जुन है, शिवपूजन साय। तो रेणु, नागार्जुन, शिवपूजन साय, तीन को तुम लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं। चौथा नाम याद रखना है राही मासूम रजा को। देश विभाजन के त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास झूठा सच।
झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस। भाई सांप्रदायिक या देश विभाजन पर लिखे गए उपन्यासों को आपको नोट्स में एक स्थान पर दिया गया, भाई समाज पढ़ सकते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा? झूठा सच, तमस, पिंजर, कितने पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सभी हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। बावन दास किसका पात्र है? मैला आंचल का। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना के पात्र हैं? तो मैला आंचल के। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का। वृंदावनलाल वर्मा ने अपने किस उपन्यास में बहुपत्नी विवाह एवं दासियों की व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या को चित्रित किया है? तो कचनार में। निम्नलिखित में से किसके आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण के नाम से प्रकाशित हुआ? तो मंगलाचरण के नाम से किसके उपन्यासों को? तो प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन किया गया। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप की संज्ञा दी? तो गप्प बाइस्कोप की संज्ञा किसने अपने उपन्यासों के दिया? मनोहर श्याम जोशी ने। किसने? मनोहर श्याम जोशी ने। निम्नलिखित में से किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा, हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने कहा। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा गया? तो मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा किस उपन्यासकार को कहा गया? उपेंद्रनाथ अश्क। ये उपेंद्रनाथ अश्क वही हैं गर्म राख वाले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को वृक्ष कटकम की कथा से जोड़ा? पुनर्नवा में। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया? तो पुनर्जन्म को कथा का आधार कायाकल्प बनाया गया। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा गया? तो मुहावरों की पाठ्य पुस्तक ठेठ हिंदी का ठाठ जो कि हरिओं जी के द्वारा लिखी गई, इसको कहा गया। मणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा बहुत फेमस है। मणिक मुल्ला, जमुना, लिली, सती। भाई लिली, सती, जमुना याद है इतना याद है, लेकिन मणिक मुल्ला याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा। गौरा, रेखा, भुवन, ये तीन पात्र, गौरा, रेखा, भुवन, ये तीन पात्र हैं किससे? नदी के द्वीप के। चंद्रमाधव भी है, लेकिन ये तीन पात्र बहुत पूछे जाते हैं। लालचंद असुर, सरना भाई, शिवदास, ललिता, सोमा, सत्यभामा किस उपन्यास के पात्र हैं? ग्लोबल गांव का देवता है। ग्लोबल गांव का देवता पिछली बार पूछा गया था। देवलोक, सर्वोच्च देवलोक कौन सा है? न्यूयॉर्क है, काफी चर्चित है। रणेंद्र का उपन्यास है भाई। नरेश, कलचुरी, देव वर्मा, चंद्रलोक, कीर्ति वर्मा, कर्णदेव आदि पात्र किस उपन्यास के? नीला चांद। किसके? नीला चांद। नीला चांद के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के रचनाकार। रामदास, कमला, लक्ष्मी, मंगला देवी, डॉक्टर प्रशांत, बावन दास आदि पात्र किस उपन्यास से हैं? तो बावन दास से, प्रशांत से जान जाओगे, मैला आंचल के हैं। उर्मिला, तारा, कनक, प्राणनाथ, सोमराज आदि पात्र किस उपन्यास से? झूठा सच से। सांप्रदायिकता के कथा वस्तु से संबंधित उपन्यास आखिरी कलाम, उन्माद, काला पादरी, कितने पाकिस्तान, हमारा शहर उस बरस, ये सब सांप्रदायिकता से संबंधित। थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास कौन से हैं? तो तीसरी ताली, तीसरी ताली, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, गुलाम मंडी, यमदीप, जिंदगी 50-50, ये सभी उपन्यास किससे? थर्ड जेंडर से संबंधित। उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास कौन से? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हाँ, अच्छा तीसरी ताली नहीं है, आप बढ़ा लो। जो क्लास नोट्स है ना, जो क्लास नोट्स उसमें सब है, ठीक है। तो यहां पर कुछ बढ़ाया गया होगा, तो आपके रामबाड़ वाले में नहीं होगा, लेकिन वहां पर जरूर होगा। तो तीसरी ताली, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, गुलाम मंडी, जमदीप, जिंदगी 50-50, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन में तीन ही विकल्प आएंगे, यहां पर थोड़े से बढ़ा दिए गए। क्लास नोट्स में आपको पूरे दिए गए होंगे जो थर्ड जेंडर से संबंधित होंगे। उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, मुझे चांद चाहिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, मुद्दों मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये रचना और बढ़ा देनी है। अच्छा ये तो जो हमने लिख के भेजा था वही आ गया। हाँ, तो इसमें क्या करना है? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, मुझे चांद चाहिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये उपन्यास किससे संबंधित? उत्तर आधुनिकता से। किससे? उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। उपन्यास की कथावस्तु वृद्धावस्था से संबंधित कौन से उपन्यास हैं? अंतिम अरण्य, जो वृद्धावस्था से संबंधित, किससे? वृद्धावस्था से संबंधित है। अंतिम अरण्य, पत्थर ऊपर पानी, उस चिड़िया का नाम, चार दरवेश, समय सरगम, गिलगड, ये किससे? वृद्धावस्था से संबंधित हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल कथ्य? प्रेमाश्रम। कहीं कहीं गोदाम भी मिल जाता है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? रंगभूमि। वैसे रंगभूमि और प्रेमाश्रम ये दोनों उपन्यास नहीं, सॉरी कर्मभूमि,
कर्मभूमि और रंगभूमि, शायद ये दोनों कैसे गांधीवाद से प्रभावित हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? रंगभूमि का। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र? कर्मभूमि का। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका? जालपा रामनाथ रमानाथ द्विवेदीन खट्टे गबन के हैं। चौगाने हस्ती उर्दू नाम क्या है इसका? रंगभूमि, यानी हिंदी में चौगाने हस्ती का हिंदी में रंगभूमि है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में? मानस का हंस में। महिला आंचल प्रकाशन 1954। गोदान में होरी की बेटी का नाम सोना था, दो नाम थे, एक सोना और एक रूपा। महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका? तो धनिया का है। महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से संबंध क्या है? प्रेमिका है भाई कमली। त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री पात्र का नाम क्या है? मृणाल, बहुत फेमस है। वह उपन्यास जिसमें रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल, तो परीक्षा गुरु। गोदान उपन्यास की नायिका, तो नायिका की बात किया जाए तो धनिया हो जाएगी, होरी उसका नायक हो जाएगा। खंजर नयन अमृतलाल नागर का। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आत्मकथात्मक उपन्यास है। सूचना क्रांति के कथावस्तु से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो रात का रिपोर्टर, लेकिन दरवाजा, मुझे चांद चाहिए, और भी दो चार उपन्यास होंगे इससे संबंधित, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा गया था उसी से है। यौन चेतना की कथावस्तु से संबंधित उपन्यास मछली मरी हुई, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, ये तीन हैं जो यौन चेतना से संबंधित हैं। आदिवासी विमर्श से संबंधित कौन से उपन्यास हैं? जहां बांस फूलते हैं, ग्लोबल गांव के देवता, जो इतिहास में नहीं, ये तीन है, लेकिन आपके नोट में ज्यादा दिए गए होंगे। प्रदीप सौरभ के किस उपन्यास में बक्सर से दिल्ली आई हुई एक लड़की बिंदु यादव की दास्तान चित्रित हुई है? तो मुन्नी मोबाइल, और ये मुन्नी मोबाइल 2009 में आया था। हाल ही में वर्ष 2023 में प्रकाशित अगम बहे दरियाओ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अगम बहे दरियाओ उपन्यास शिवमूर्ति जी का है। मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित उपन्यास पंचकन्या, सिगाफ, साल मंजिका, ये इनके उपन्यास हैं। किसके? मनीषा कुलश्रेष्ठ के। अगला नीरजा माधव द्वारा रचित उपन्यास कौन सा? तेभ्या स्वधा ईहा मृग गेसे जंपा। तो तेभ्या स्वधा ईहा मृग और गेसे जंपा, गेसे जंपा से आपको याद आ गया होगा ये किस प्रकार का उपन्यास? पहला उपन्यास भी आपको बताएगा, आगे है ये। शरणार्थी तिब्बतियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर, शरणार्थी तिब्बतियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है गेसे जंपा, नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया। नीरजा माधव का एक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, कौन सा उपन्यास भैया कोई बता, कौन सा इतिहास है कोई बताएगा? हाँ, नारी ओझल, ओझल नारी का इतिहास है ना, ठीक है। कब आया था कोई बताएगा? आया कब था? प्रकाशन वर्ष 2003 नहीं, 2002 में तो आधा इतिहास आया था सुमन राजे का। हाँ 12 है शायद, 12। अगला है मधु कांकरिया ने अपने किस उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया? तो पत्ताखोर उपन्यास है मधु कांकरिया का। नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर, इसमें नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया मधु कांकरिया का वह उपन्यास कौन सा है जिसका केंद्रीय पात्र मणि है? तो खुले गगन के लाल सितारे, बहुत फेमस है मधु कांकरिया का, खुले गगन के लाल सितारे। नीरजा माधव ने अपने किस उपन्यास में पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं के विस्थापन की त्रासदी का चित्रण किया है? तो तेभ्या स्वधा में। अगला, किस उपन्यास में एक विधवा अकेली असहाय स्त्री जुगनी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया? तो हीरामन हाई स्कूल, हीरामन हाई स्कूल का। जैनेन्द्र का वह उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है? तो त्यागपत्र है। निर्मला किस निर्मला उपन्यास है? तो निर्मला के रचनाकार कौन? प्रेमचंद जी हैं। कहे ईश्वरी फाग बड़ी फेमस है, मैत्रेयी पुष्पा की। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा का। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। कैसा उपन्यास है? तो सामाजिक है। कैसा है? सामाजिक। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा? प्रेमचंद का सशक्त उपन्यास गोदान। गोदान सामाजिक है, सामाजिक तो मालूम है, विकल्प के आधार पर सामाजिक रहा होगा, विकल्प के आधार पर भी सामाजिक रहा होगा, लेकिन इसके अलावा ये किस प्रकार का उपन्यास है? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, है ना। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास, तब तो मंगलसूत्र हो जाएगा, लेकिन पूर्ण उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी में रूपांतरण किस नाम से? तो सेवा सदन के नाम से।
गोदान किस प्रकार का उपन्यास? यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। ये थोड़ा सा अलग अलग भी आपको मिल सकता है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं अलग मिल सकता है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद मिल सकता है। वैसे जो दिया गया यहाँ पर, ये आपका रामचंद्र तिवारी जी ने जो माना है उसके आधार पर दिया गया। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। सेवा सदन प्रेमचंद 1918। मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास प्रेमचंद का। मंगलसूत्र को पूरा किया किसने? अमृत राय ने। कब प्रकाशित हुआ? 1948 में। प्रतिज्ञा उपन्यास प्रेमचंद। वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी। भागवंती उपन्यास सुदर्शन, भागवंती सुदर्शन का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक उपन्यास है। चारुचंद्र के उपन्यास, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को? रैक व्याख्यान, बहुत फेमस है, पूछा जाता है रैक व्याख्यान, तो अनामदास का पोथा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काव्य धारा के उपन्यासकार? सांस्कृतिक मिथकीय के, सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। लवंग लता किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। रजिया बेगम किसका उपन्यास? तो किशोरीलाल गोस्वामी का। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास। संजीव ने अपने किस उपन्यास में छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन गाथा को चित्रित किया है? तो प्रत्यंचा में। संजीव का कौन सा उपन्यास किसान आत्महत्या से संबंधित है? तो किसान आत्महत्या से संबंधित फांस है। कौन सा? फांस। मिथिलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास प्रेम न बाड़ी उपजे, माटी कहे कुम्हार से, सुरंग में सुबह, बहुत फेमस है। कुसुम अंसल द्वारा रचित कौन सा उपन्यास केवल वृंदावन की विधवाओं के जीवन का आईना ही नहीं है बल्कि स्त्रीत्व की अस्मिता की स्थापना का उपन्यास है, बहुत फेमस है। कौन सा उपन्यास? तापसी उपन्यास। कौन सा है? तापसी। रचनाकार कौन? कुसुम अंसल। अमरकांत ने अपने किस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया? काले उजाले दिन। नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा? पारिजात जिंदा मुहावरे, पारिजात जिंदा मुहावरे, कागज की नाव। गिरिराज किशोर ने अपने किस उपन्यास में रोजगार दफ्तर को कथावस्तु के केंद्र में रखा है? तो चिड़ियाघर। नानी अब मान जाओ, नानी अब मान जाओ नामक उपन्यास के रचनाकार कौन? कृष्णा अग्निहोत्री। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा? कठपुतली, दूधगाज, तेरी कसम सतलुज। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास कौन सा? काले उजाले दिन, बीच की दीवार। अमरकांत ने अपने किस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया? जो आपका प्रैक्टिस पेपर दिया था, काले उजाले दिन दिया गया था, बाद में करेक्शन कराया गया था क्या? अच्छा, बीच की दीवार को करेक्शन कराया गया, यानी बीच की दीवार कर लो भाई। जो पहले पेपर आया था उसमें शायद यही था, काले उजाले दिन, बीच की दीवार। एक बार मूल नोट से मिला लीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा? इरावती है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो कर्म नहीं, कौन सा हो जाएगा अधूरा उपन्यास? मंगलसूत्र। हाँ। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी कैसा उपन्यास? मनोवैज्ञानिक। सन्यासी किसका? इलाचंद्र जोशी का। गुलाम मंडी पूछा गया 2010 में, निर्मला भुराड़िया का। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 2010 में पूछा गया, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को अभी कोई पुरस्कार मिला भैया? विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कितने कौन से नंबर को जाएंगे हिंदी में? यानी 11वें में हिंदी में हो जाएंगे और बाकी टोटल में 61वें। चलो, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश देवकीनंदन खत्री, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री पूरा किया दुर्गा प्रसाद खत्री ने। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। काला जल सानी का बहुत फेमस उपन्यास है, किस समस्या से संबंधित है? तो सांप्रदायिकता से संबंधित। और काला जल के रचनाकार सानी। सानी का पूरा नाम क्या भैया को बताएगा? गुलशेर खां सानी हो जाएंगे, गुलशेखर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, गुलशेर खां सानी होंगे।
मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ठाकुर जगमोहन सिंह। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? तो परीक्षा गुरु को। तो परीक्षा गुरु को डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल दोनों लोगों ने पहला उपन्यास माना है। हिंदी का प्रथम, जी बिल्कुल, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन 1882 में। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो श्री कृष्णलाल ने। किसने? श्री कृष्णलाल ने चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास मान लिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर। बया का घोंसला, बया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था। और रूपा जीवा जिसकी चर्चा हो भी चुकी है इससे पहले, रचनाकार कौन? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ये तो बात हो गई उपन्यासों पर। तो उपन्यास पर आपके रिवीजन के लिए इतने उपन्यास पर्याप्त हैं, या समय मिले तो और भी पढ़ सकते हो, लेकिन आखिरी समय में रिवीजन उसी का करते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये बार बार पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं सब यहां पर आपको मिल गए, चाहे वो पात्र से संबंधित हो, चाहे वो कथा से संबंधित हो, या कथा वस्तु से, या फिर किस प्रकार के उपन्यास हैं इनसे संबंधित हो, या इनका प्रकाशन से संबंधित हो, या वो किस प्रकार के उपन्यास हैं इनसे संबंधित। तो सभी प्रश्न आपके यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे। एक दो बार तीन बार कम से कम इसको पढ़िएगा। पढ़ते समय उब जाओ तो वीडियो देख लो और आराम से देखते रहो, ताकि यहां पर जो चीज आप देखोगे जो चीज पर बिल्कुल महत्वपूर्ण है, अनर्गल चीज यहां पर कोई चीज है ही नहीं है, तो इनको जितनी बार देख पाओ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जी हाँ, हाँ। तो